कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मी भी ना मिली कुएं यार में। ये शेर बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने आखिरी वक्त में कहा। एक हसरत, एक ख्वाहिश, एक तमन्ना, 2 गज़ ज़मीन के लिए। आज की इस वीडियो में कहानी उसी 2 गज़ ज़मीन की। महरौली की तंग गलियों के बीच मौजूद ये संरचना है ज़फ़र महल। ज़फ़र महल हिंदुस्तान में आखिरी मुगल इमारत है। हालांकि ज़फ़र का अर्थ होता है जीत, लेकिन ये महल प्रतिबिंब बन गया एक हार का। 3 मंजिला ज़फ़र महल को पहली बार अकबर शाह द्वारा 18वीं सदी में बनवाया गया था। ये इमारत जो आज वीरान है, अपने वक्त में निहायत ही खूबसूरत हुआ करती थी। इस महल के 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला अंदर का महल और दूसरा ये दरवाजा, जिसे बहादुर शाह ज़फ़र ने दोबारा बनवाया था और इसे अपना ही नाम दिया था ज़फ़र। इस विशाल दरवाजे को हाथी दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये खास तौर पर हाथियों के गुजरने के लिए बनाए गए थे, जिस पर बादशाह अपनी शानो शौकत से चलते थे। इतिहास कहता है कि यह महल बहादुर शाह ज़फ़र ने गर्मियां बिताने के लिए बनवाया था। इतने अरमानों से बनाए गए इस महल में यकीनन खूब रौनक होती होगी, लेकिन आज इसकी वीरानगी देखकर इसकी हालत पर रहम आता है। दीवारें गिर रही हैं, जगह जगह से छत टूट गई है, चारों तरफ आसपास का कूड़ा है। मिर्जा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद, जो अपने शायराना नाम बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जाने गए, मुगल सल्तनत के 20वें और आखिरी सुल्तान हुए। 28 सितंबर 1837 को अपने पिता अकबर शाह द्वितीय के अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने के बाद बहादुर शाह ज़फ़र सुल्तान बने, लेकिन बस नाम के सुल्तान। मुगल सल्तनत पहले से ही अपने पतन की तरफ थी और जब बहादुर शाह ज़फ़र सुल्तान बने तो उनके अधीन केवल दिल्ली शहर ही था, बाकी सब पर ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर चुकी थी। हालांकि ना तो बहादुर शाह ज़फ़र और ना ही उनके पिता चाहते थे कि वो दिल्ली के सुल्तान बने, बल्कि अकबर शाह द्वितीय अपने दूसरे बेटे मिर्जा जहांगीर को सुल्तान बनाना चाहते थे। लेकिन कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली में कमजोर सुल्तान चाहती थी, इसलिए उन्होंने मिर्जा जहांगीर को भी कैद कर लिया और आखिरकार बहादुर शाह ज़फ़र को ही दिल्ली की गद्दी पर बैठना पड़ा। 1837 से 1857 तक बहादुर शाह ज़फ़र की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। एक डूबती हुई सल्तनत के सुल्तान के तौर पर जिंदगी कुछ खास नहीं थी तो कुछ खराब भी नहीं थी। फिर साल आया 1857, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली बगावत हुई। लखनऊ, कलकत्ता, झांसी, मेरठ वगैरह से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। क्रांतिकारी इस क्रांति का नेता बहादुर शाह ज़फ़र को बनाना चाहते थे। क्रांतिकारियों ने उन्हें भारत का बादशाह घोषित कर दिया और दिल्ली की तरफ उन्हें समर्थन देने चल पड़े। बहादुर शाह ज़फ़र हालांकि क्रांति के नेता बनने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था और यही फैसला बहादुर शाह ज़फ़र और मुगल सल्तनत का आखिरी कदम साबित हुआ। दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने क्रांति पर काबू पा लिया और फिर बारी बारी क्रांतिकारियों को सजा देनी शुरू की। बगावत भड़काने और उसका नेतृत्व करने के इल्जाम में अंग्रेजों ने बहादुर शाह ज़फ़र को देश निकाला दे दिया और दिल्ली से 3500 किलोमीटर दूर बर्मा के रंगून भेज दिया। अपनी हार पर बहादुर शाह ज़फ़र ने एक ऐतिहासिक शेर कहा जो अमर हो गया। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अक्टूबर 1862 में रंगून जेल में कथित तौर पर उन्हें एक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने में दिक्कत होने लगी और आखिरकार 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे 87 वर्ष की आयु में बहादुर शाह ज़फ़र की मृत्यु हो गई। अंग्रेज अफसरों ने बहादुर शाह ज़फ़र को उनके कैद खाने के पीछे ही दफनाया और उनकी कब्र को सपाट रखा ताकि कोई इसे पहचान न सके। 16 फरवरी
1991 को 129 साल बाद उनकी कब्र मिली, जहां पर अब उनकी मजार बनी हुई है। बहादुर शाह जफर अपना आखिर इस तरह नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो चाहते थे कि वो अपने परिवार वालों के साथ जफर महल में दफनाए जाएं। अपनी कब्र के लिए खास 2 गज की जमीन उन्होंने छुड़वाई थी, जो आज भी खाली ही पड़ी है। यहाँ दफन होने की ख्वाहिश में ही बहादुर शाह जफर ने ये मशहूर शेर कहा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। जफर महल की संरचना की बात करें तो अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में बहादुर शाह जफर ने मौजूदा प्रवेश द्वार बनाया था। इसके मेहराब में मुगल शैली में एक विस्तृत छज्जा, घुमावदार बंगाली गुंबदों से घिरी छोटी और उभरी हुई खिड़कियां और दोनों तरफ बड़े कमल के रूप में अलंकृत पदक हैं। प्रवेश द्वार हाथियों के गुजरने के मद्देनजर बनाया गया था। महल के बीच में गुंबदनुमा संरचना है जो तुगलक शैली में बनी हुई है। कोई प्रामाणिक दस्तावेज न मौजूद होने की वजह से इसका असल विवरण हमें नहीं मिलता। ऊपर मंजिल पर एक कमरा मौजूद है जिसमें बहुत से मेहराब और दर है। आज भी देखने में एक काफी खूबसूरत और आकर्षक है। यह हिस्सा हाथी दरवाजे के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। बताया जाता है कि बहादुर शाह जफर हर साल मानसून के मौसम में यहाँ शिकार के लिए भी आया करते थे और फरवरी मार्च में आयोजित फूल वालों की सैर के उत्सव के दौरान उन्हें यहाँ सम्मानित किया जाता था। जफर महल एक समय में कई संरचनाओं वाला एक विशाल परिसर था, लेकिन इनमें ज्यादातर या तो खो गए हैं या अब अतिक्रमण का शिकार हो गए हैं। महल परिसर के आखिर में ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी साहब की दरगाह से लगी हुई एक मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद कहते हैं। ये शाही परिवार के लिए एक निजी मस्जिद हुआ करती थी जिसे बहादुर शाह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बाद में इसे महल परिसर में शामिल कर लिया गया। सफेद संगमरमर से बनी ये छोटी 3 गुंबद वाली संरचना इस महल में मौजूद सबसे सुरक्षित हिस्सा है। मस्जिद के बराबर में ही संगमरमर से बना हुआ एक छोटा सा कब्रिस्तान है, जहां बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय समेत कई मुगलों की कब्रें हैं। अपने अजदाद के पास ही बहादुर शाह जफर भी दफन होना चाहते थे। इतिहास बड़ा विचित्र है, बहुत अजीब अजीब कहानियां देखने को मिलती हैं। अरमानों से बना एक महल, सल्तनत का शहंशाह, 350 साल की मुगलिया परंपरा का वारिस अपने लिए 2 गज जमीन भी हासिल न कर सका। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत 1920 में इस इमारत को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। इसके संरक्षित स्मारक स्थिति के बावजूद लापरवाही के कारण अतिक्रमण की घटनाएं जारी हैं। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।